साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे त्योहार टॉपिक। कौन सा पढ़ेंगे? त्योहार टॉपिक। देखो, पहले लगभग सारी क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ कि अलग अलग ट्रिक के साथ करवा चुका हूँ। जैसे अपने आंसू ट्रिक को याद किया था, है ना। उसके बाद में केश हो गया, भैंस हो गया, या फिर सासू हो गया, है ना, काकी हो गया। इस प्रकार से अपन ने खूब सारे पहले त्योहार रट चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैंने लगभग 50 से 60 आपको पहले याद करवा चुका हूँ। लेकिन अभी क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाता जा रहा है, तो अभी हमें उन 50-60 से पार नहीं पड़ेगी। अभी हमें अगर कोई टॉपिक करना तो उसको एकदम जड़ में जाके उसको ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो मैं पहले आपको करवाया करता था वो क्या थे, एंड ऑन एन एवरेज उनमें से क्वेश्चन आ जाते थे, नो डाउट अब भी उसी में से आ जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, आजकल का जो पैटर्न बनता जा रहा है, कल्चर के जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना, थोड़ा सा और उसको डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा। उस डेप्थ की सीरीज़ के अंदर ही मैंने क्या स्टार्ट किया, अब ये आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ त्योहार टॉपिक। ईजी से ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम जैसे अपने पहले याद किया था वैसे के वैसे अभी याद हो जाएंगे। इस क्लास के अंदर मैं कुछ आपको 15-20 और याद करवा दूंगा, हो सकता है 25 याद करवा दूँ, जितने भी याद हो सकेंगे। एक क्लास और लगी उसमें 25-30 और याद करवा दूंगा। तो ऑल ऑन एन एवरेज आपके पास में 120-30 के आसपास त्यौहार हो जाएंगे। उसके बाद अपन मेले करेंगे तो अपन वही 100 के आसपास अपन मेले याद कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। इतनी मर्जी बुक्स उठा लो से आप इस इतने लगभग 150 के आसपास आप 120 से 150 के आसपास आप त्यौहार याद कर लोगे, और ऐसे ही 100-120 के आसपास क्या कर लोगे, आप मेले याद कर लोगे, है ना। ज़्यादा मत्था मारने की आवश्यकता नहीं। फिर आप इसको छोड़ के फिर अलग टॉपिक पे अपन और मत्था मारेंगे। तो जितने भी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकेंगे, इसमें मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस प्रकार के बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करना, एक चीज़ को याद करना, वीआईपी को। किसको याद करना है? वीआईपी को। पहले मैं आपको करवा चुका हूँ वीआईपी। वीआईपी से मैंने आपको बताया था, वी से क्या हो जाएगा, वैशाख हो जाएगा, और पी से क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। इतना तो आपको याद हो गई, है ना। जो अगर आप लोगों ने अभी जिस दिन को मैं लिंक सेंड करूँगा, तो अगर ये पहली बार मेरी क्लास को इस क्लास को पढ़ रहे हैं, तो पहले आप रिवीजन कर लीजिए जो मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, है ना। जो त्योहार टॉपिक में पहले करवा चुका हूँ, आप पहले उसका रिवीजन करना, उसके बाद ही इसी क्लास को आकर के ज्वाइन करना, ताकि क्या आपको वो कनेक्टिविटी आ जाएगी थोड़ी सी ना। तो अपने सबसे पहले याद करते हैं वीआईपी से, वैशाख पूर्णिमा के कौन कौन से त्यौहार हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा हो जाएगा? बुद्ध पूर्णिमा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा अपना पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा। उसके बाद आ जाएगा अपना गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला। लास्ट में आपको एक साथ लिख करके भी सेंड कर दूंगा ना, गोमती सागर मेला। और उसके बाद आएगा गोमतेश्वर मेला। गोमतेश्वर मेला। और लास्ट में आ जाएगा नक्की झील मेला। नक्की झील मेला। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना वो सुनो बात को ना। देखो, वीआईपी हमें ट्रिक क्या पकड़ी है हमने, वीआईपी। तो सबसे पहले देखना भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म के सबसे वीआईपी पर्सन कौन थे? भगवान बुद्ध थे। तो वैशाख पूर्णिमा क्या आती है? बुद्ध पूर्णिमा। आगे दिमाग के अंदर पहली बात तो ये। दूसरी बात, पीपल पूर्णिमा। पेड़ों के अंदर कौन है सबसे वीआईपी? पेड़ कौन सा है? पेड़ों में कौन सा है? पीपल है, इसलिए पीपल पूर्णिमा क्या हो जाएगी? वीआईपी, वैशाख पूर्णिमा को। फिर आएगा गोमती सागर मेला और गोमतेश्वर मेला। आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा पूछा जाएगा, गोमती सागर मेला कब बढ़ता है, और आपको पता ही नहीं होगा। आप रट के बैठोगे बसंत पंचमी कब आती है ना। उसके बाद शीतला अष्टमी कब आती है, या गणगौर कब आती है। ये क्वेश्चन अब पुराने हो चुके हैं। अभी भी नो डाउट, लेकिन अभी नए क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसा बन सकता है कि गोमती सागर मेला कब बढ़ता है। अब आपको क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए। तो गोमती सागर मेला और गोमतेश्वर मेला, इन दोनों को एक साथ याद करना। इस याद कैसे करना, आपको ट्रिक क्या है उसकी अपनी अपनी। गोमती और गोमते, गाय माता। क्या याद करना है? गाय माता। गाय माता। इधर गोमतेश्वर में क्या है? गाय माता। जो जानवर हैं, जो पशु हैं, पशु में सबसे वीआईपी कौन है? तो गाय है। क्या है? गाय है। तो गाय से क्या क्या याद करना है? तो गोमतेश्वर, एक गोमती सागर मेला। क्या क्या याद करोगे? गोमतेश्वर और एक गोमती सागर मेला। हो जाएगी चाचू याद? अच्छा, उसका नक्की झील मिला। राजस्थान के अंदर सबसे वीआईपी झील कौन सी है अगर पूछा जाए आपसे, तो वो ठंडी जगह पे, सबसे ऊंची जगह पे झील कौन सी बनी हुई है? अपनी नक्की झील बनी हुई है। अगर किसी की बात कर लें कि अपने को घूमने जाना है राजस्थान के लोगों को, या राजस्थान के लोग हैं ठंडी जगह घूमने जाना है, तो अपनी वीआईपी जगह कौन सी होगी? सिरोही होगी। और सिरोही में कौन सी झील है? नक्की झील है। इसलिए नक्की झील भी क्या हो जाएगी? वीआईपी हो जाएगी। तो अब आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि बुद्ध वीआईपी है, पीपल क्या है? पेड़ों में वीआईपी है।
गोमती सागर मेला और गोमतेश्वर मेला, तो गाय माता, गाय माता, गाय माता क्या है पशुओं में, वीआईपी है। नक्की झील क्या है, सबसे जिलों में क्या है, वीआईपी झील है। तो आपको क्या हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा। तो 1 2 3 4 और 5, 5 आपको हो गए यहीं पे याद। अब इनकी करना क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब मैं लास्ट टाइम आपको जब करवा रहा हूँ, तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए आपके दिमाग में 1 मिनट के अंदर, जैसे बुद्ध है तो बुद्ध क्या है, वीआईपी है, ऐसा दिमाग में आने से। पीपल क्या है, पीपल वीआईपी है। गोमती सागर मेला, गाय माता क्या है, वीआईपी है। गोमतेश्वर गाय माता क्या है, वीआईपी है। नक्की झील, झीलों में सबसे वीआईपी झील कौन सी है, नक्की झील है। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 हो गए ना अपने, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा। अगला है फुलडोल मेला। कौन सा है, फुलडोल मेला। फुलडोल मेला, फुलडोल मेला क्या आप याद करना, फुल डोल, एफडी से याद कर लेना। किससे याद कर लेना, एफडी। जिसको अपनी एफडी तुड़वानी होती है उसको क्या भर के देना होता है, चेक भर के देना होता है। क्या भर के देना होता है, चेक भर के देना होता है। फुल डोल मेला, एफ का हो जाएगा फुल, डी से हो जाएगा डोल, फुल डोल मेला। क्या करके देना होता है उसको, चेक भर के देना होता है। और चेक के साथ याद करना पंचमी, पंचमी के दिन ये मेला मतलब बढ़ता है ये, ठीक है। तो फुलडोल मेला क्या, चेक से क्या हो जाएगा, चै से क्या हो जाएगा, चित्र, और कैसे क्या हो जाएगा, कृष्ण, और पंचमी से क्या हो जाएगा, पंचमी। तो चेक से समझ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए फुलडोल मेला कब बढ़ता है, तो फुलडोल के, फुलडोल से क्या याद करना आपको, एफडी। एफडी के लिए क्या करते हैं हम, चेक भरते हैं। क्या भरते हैं, चेक भरते हैं। अब ऐसा ना कोई फुलडोल से, एफडी से, एफ से आप फाल्गुन कुछ करने लग जाओ, नहीं। आपको पूरी पूरी ट्रिक याद करनी है कि फुलडोल मेला, एफडी, एफडी क्या है, चेक है। हो जाएगा मेरे हिसाब से याद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है जोहर मेला। जोहर मेला, जब जोहर करते थे, है ना, जोहर करते टाइम क्या होता था, आप इस प्रकार से याद कर लेना कि जो महिलाओं को, जो महिलाएं जोहर करती थी वो क्या करती थी, चेक फाड़ देती थी। क्या फाड़ देती थी, चेक फाड़ देती थी। जोहर मेला, चेक फाड़ दिया। जिन जिन महिलाओं को जोहर करना वो क्या कर देती थी, चेक फाड़ती थी और जोहर कर लेती थी। याद हो जाएगा। बार बार 2 2 3 3 4 4 बार बोलना, तभी आपको याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। जोहर, जोहर करते टाइम महिलाएं क्या करती थी, चेक फाड़ती थी और क्या हो जाती थी, जोहर कर लेती थी। तो इसको ना जोहर मेला, जोहर एकादशी बोलते थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एकादशी वाले दिन होता है। जोहर एकादशी बोलते हैं वैसे इसको, जोहर मेला या फिर जोहर एकादशी। एक बार आपको चित्र कृष्ण याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद आने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले वीआईपी के अंदर, वी से क्या हो जाएगा, वैशाख, पी से क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। क्या क्या हो गया था उसके अंदर, एक तो पीपल हो गया था, एक बुद्ध हो गया था, एक गोमतेश्वर हो गया था, एक गोमती सागर हो गया था, एक नक्की झील हो गया था। 5 तो यहाँ पे हो गए। फुलडोल मेला में फुलडोल से क्या हो जाएगा, एफडी, एफडी के लिए क्या, चेक फाड़ दिया, मतलब चेक काट के देना पड़ता है। जोहर के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी चेक फाड़ के देना पड़ता है। मेरे हिसाब से दिमाग में आ गई चीज़ इतनी। तो ये 5 ये हो गए, 6 और 7, 7 याद हो गया अब तक आपको ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कामदा एकादशी। क्या है, कामदा एकादशी। कामदा एकादशी, देखो काम किसको मिलता है, आप ये दिमाग में रखना। क्या दिमाग में क्या रखना है, काम किसको मिलता है, जिसका दिमाग तेज हो, जिसका दिमाग तेज हो उसी बंदे को काम मिलेगा। कामदा एकादशी से क्या याद करना है, काम किसको मिलेगा, जिसका दिमाग तेज हो। दिमाग किसका तेज होता है, जो चेस खेलता है। क्या खेलता है, चेस खेलता है। अब दिमाग में हो गया आपकी चीज़। चेस से क्या हो जाएगा, चित्र, सह से क्या हो जाएगा, शुक्ल, और एकादशी से क्या हो जाएगा, एकादशी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कामदा एकादशी। काम किसको मिलेगा, जिसका दिमाग तेज होगा। दिमाग किसका तेज होगा, जो चेस खेलेगा, और चेस से क्या हो जाएगा, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। हो गया 8 याद आपको, वापस से करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा, वीआईपी। वीआईपी में कितने याद किए थे, 5 याद किए थे, गोमतेश्वर, गोमती, पीपल, बुद्ध, नक्की झील। फिर देखा एफडी, एफडी का चेक फाड़ के देते हैं। और एक देखा था हमने जोहर, जोहर के लिए हमने चेक फाड़ के दे दिया था। उसका कामदा, काम किसको मिलता है, जिसका दिमाग तेज होता है। दिमाग किसका तेज होगा, जो क्या करेगा, ये खेलेगा, चेस खेलेगा। चेस से हो गया याद। ठीक है, 8 हो गए। अब 9वां देखते हैं। 9 नंबर, अशोका अष्टमी। क्या है, अशोका अष्टमी, अशोका अष्टमी। अब इसको कैसे याद करो, देखो अशोक क्या था, महान था। क्या था, अशोक क्या था, महान था। जो महान होता है उसका दिमाग क्या होता है, तेज होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसका दिमाग क्या हो गया, तेज होगा। अब बताओ दिमाग तेज किसका होता है, जो क्या खेलता है, चेस खेलता है। तो अशोका अष्टमी से क्या याद कर लेना अपने को, अशोक क्या थे, महान थे।
क्या थे? महान। महान कौन होते हैं? जिनका दिमाग तेज होता है। कामदा एकादशी, काम किसको मिलेगा? जिसका दिमाग तेज होगा। और दिमाग तेज किससे होता है? जो चेस खेलते हैं। अशोकाष्टमी, अशोक क्या था? महान। महान व्यक्तियों का क्या होता है? दिमाग तेज होता है। तेज दिमाग तेज कैसे होता है? जो बंदा चेस खेलता है। तो चेस, चेस से क्या हो जाएगा? चैत्र। सै से क्या हो जाएगा? शुक्ल। और अष्टमी से क्या हो जाएगा? अष्टमी। आगे दिमाग में इतनी चीज़, आगे चलें? ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एक और इसके साथ में याद करना, 10वां, जैसे कि हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, अब देखो हनुमान क्या है? ये भी महान है, सिंपल सी बात है। हनुमान क्या है? वीर है। वीर हनुमान कहते हैं, आप ऐसे याद करना। वीर कौन होते हैं? महान कौन होते हैं? जिनका दिमाग तेज होता है। दिमाग क्या होता है? तेज होता है। अब बताओ दिमाग किसका तेज होता है? जो क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। अब इसे आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो काम, कामदा, काम किसको मिलेगा? जिसका दिमाग तेज होगा। फिर अशोकाष्टमी, अशोक महान था। महान कौन होता है? जिसका दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है मतलब वो क्या खेलता है? चेस खेलता है। फिर हनुमान, हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती के लिए आपको क्या देखना? हनुमान जी क्या है? वीर थे या महान थे। और महान लोगों की क्या निशानी होती है? उनका दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है कैसे पता? वो चेस खेलते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से याद हो गया, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन ना, एक सेकेंड। ठीक है, उसको वापस से अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना। देखो त्यौहार कितने, 9 हो गए, 10 हो गए, जितने भी हो गए थे ना, अपन 10 से स्टार्ट कर लेते हैं अभी यहाँ पे, 10 वाला। अगला है बड़ अमावस्या। बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या या वट अमावस्या। वट, वट वृक्ष भी कहते हैं ना, वट अमावस्या। अब इसको देखो, इसको कैसे करना है अपने को। बड़ अमावस्या या फिर वट अमावस्या। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये गांव का एक रास्ता है। इस गांव के रास्ते के अंदर एक बड़ का पेड़ है, बहुत बड़ा, ठीक है। और बाद ये रास्ता इधर मुड़ के ऐसे चला जाता है। तो इस बड़ के पेड़ की वजह से क्या लग जाता है? जाम लग जाता है रास्ते में। क्या लग जाता है? जाम लग जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। इस बड़ के वृक्ष की वजह से क्या लगता है? जाम लगता है। तो जैसे क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। और मैं से क्या हो जाएगा? अमावस्या। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जहाँ पे भी अपन अमावस्या का हमेशा क्या यूज़ करेंगे? मैं ही यूज़ किया करेंगे ट्रिक के अंदर। जितनी अपनी पहली क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने अगर पढ़ के आए होगे तो आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। जाम, तो वट या बड़ से क्या लग जाता है? जाम लग जाता है। तो जाम से हो जाएगा ना, जैसे ज्येष्ठ, मैं से मावस्या। आप अमावस्या बोला करो मत, आप बोला करो मावस्या। समझ आए? यहाँ तक हो जाएगा। तो ये 10 हो गए। 11वां देखते हैं अपन, गंगा दशमी। गंगा दशमी। अच्छा, गंगा का जो पानी होता है ना, वो कैसा होता है? जूस जैसा होता है। कैसा होता है? जूस जैसा होता है। सिंपल सी बात याद करो कि गंगा का पानी कैसे होता है? जूस जैसा होता है। तो जैसे क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। और सै से क्या हो जाए? शुक्ल। दसवीं से क्या हो जाए? दसवीं। हो जाए याद मेरे हिसाब से। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, अपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। सबसे पहले वीआईपी। वीआईपी में कितने पढ़े थे? 5 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, गोमतेश्वर मेला, गोमती सागर मेला और नक्की झील मेला। 5 यहाँ पे याद कर लिए थे। उसके बाद एफडी से याद किया था। एफडी का चेक क्या हो गया था? फुलडोल मेला। उसके बाद है जोहर मेला। 2 ही हो गए थे, 5, 6 और 7, यहाँ तक हो गया था। फिर हमने याद किया था कामदा। कामदा के लिए क्या याद किया? जो काम किसको मिलेगा? जिसका दिमाग तेज होगा। दिमाग किसका तेज होता है? जो क्या खेलता है? चेस खेलता है। जो हो गया 8। फिर 9 हमने देखा अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी, अशोक क्या था? महान था। महान लोगों की निशानी क्या होती है? वो चेस खेलते हैं या उनका दिमाग तेज होता है, सिंपल सी बात है ना। तो ये भी होगा चेस। ये 9 नंबर हो गया। उसके 10 हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती वाले क्या याद किया? हनुमान जी क्या है? वीर है। और वीर होते हैं, उनकी निशानी क्या होती है? उनका दिमाग तेज होता है। कैसे दिमाग तेज होता है? बड़ी क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। उसके देखा 11 नंबर पे हमने बड़ अमावस्या। बड़ या फिर वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष अमावस्या, इसके लिए हमने क्या याद किया? बड़ का पेड़ होता है, वहाँ पे क्या लग जाता है? जाम। तो जैसे क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। मैं से क्या हो जाएगा? मावस्या। फिर 12 नंबर पे हमने देखा कौन सा? गंगा दशमी। अच्छा, गंगा का पानी कैसा होता है? जूस जैसा होता है। तो जूस, जैसे का हो जाए ज्येष्ठ, सैसे का हो जाए शुक्ल, दसवीं का क्या होगा? अपने आप दसवीं हो जाएगा। तो ये आपको लगभग 12 याद हो चुके हैं, तो है ना। आगे देखते हैं, अपन इसको मिटा दें, फिर अपन आगे करना शुरू कर देते हैं। ये लीजिए, आगे देखो। नेक्स्ट है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी,
देखो इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, कामदा और कामिका। कामदा और कामिका में आपको क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा दिमाग रख लेना। कामिका ऐसे लग नहीं रहा लड़की का सा नाम, कामिका, है ना। इससे अपन थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद करना है जो कामुक होता है ना, कामुक होता है ना, सुंदर होता है, ऑब्वियस सी बात है ना, उस पे ना उसका पार्टनर ज़्यादा शक करता है, क्या ये भाई इतना सुंदर है, इसको कोई और ना ले जाए, है ना। कोई गंदा सा उसके बाद पर तो कौन शक करेगा, लेकिन जो अच्छा होता है, जो सुंदर होता है, उसके ऊपर उसका पार्टनर बहुत शक करता है कि यार इसको कोई और ना ले जाए, कोई और इससे नया बात करने लग जाए। तो कामुक जो होगा ना, ये जो कामिका होगी, उस पर क्या होगा, शक होगा सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा शक किस पे होगा, कामिक पे होगा या कामुक पे होगा। आप कामुक से याद कर लेना, कामुक से धीरे धीरे आपको अपने आप ही कामिका याद रह जाएगा। और वो कामदा है तो काम किसको मिलेगा, वो आपको अपने आप याद हो जाएगा वहाँ पे। कामिका और कामदा, काम देखो, कामिका इसको याद करना आपको, कामुक, ठीक है। और ये था कामदा, तो काम से याद हो जाएगा, काम किसको मिलेगा, जिसका दिमाग तेज होगा। कामिका, कामिका जो कामुक होगा उस पर क्या होता है, शक होता है, ठीक है। शक एकादशी, शय से क्या हो जाएगा, श्रावण, कैसे क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष, और दसवीं से क्या हो जाएगा, दसवीं। हो जाए यहाँ तक याद, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देख दो, अब आप तीन चार चीजें एक साथ याद कर लेना। गुप्त नवरात्र, बढ़लिया नवमी, बढ़लिया नवमी। अच्छा, बढ़लिया नवमी को अबूझ सावा होता है, क्या होता है, अबूझ सावा होता है। और देवसेनी, देवसेनी एकादशी। आप इन तीनों को एक साथ याद कर लेना। कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ, देखो। जैसे ही गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, तो क्या होता है कि लोगों को आस बंध जाती है। क्या याद करना आपको, जैसे ही गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होते हैं तो लोगों को क्या बन जाती है, आस बन जाती है। किस चीज़ की आस बन जाती है, कि भाई अब 9 दिनों बाद में, जिस दिन नवरात्रि खत्म हो गए, 9 दिन बाद क्या होगा, बढ़लिया नवमी आएगी। और बढ़लिया नवमी के दिन क्या होता है, अबूझ सावा होता है, शादियों के लिए परफेक्ट होता है। तो हमारी भी क्या हो सकती है, शादी हो सकती है। तो गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होते हैं तब क्या बन जाती है, आस बन जाती है। किस चीज़ की आस बन जाती है, कि बढ़लिया नवमी के दिन जब अबूझ साव आएगा उस दिन हमारी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। क्योंकि अगर इस दिन शादी नहीं हुई तो देवशयनी एकादशी, जिस दिन देव सो जाएंगे, तो हमारी आस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ये आस से क्या है, आपको अपने आप पता होना चाहिए। आस से क्या हो जाएगा, आषाढ़, और सैच से क्या हो जाएगा, शुक्ल। आषाढ़ शुक्ल एकम से क्या स्टार्ट होता है, गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं। और नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी क्या आती है, बढ़लिया नवमी आती है। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या आती है, देवशयनी एकादशी आती है। समझाइए मेरी बात, दोबारा से देखते हैं इसको ना। ये देखो, हमने क्या याद किया, गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा। इसके बाद क्या देखा, बढ़लिया नवमी। बढ़लिया नवमी के बाद क्या देखा हमने, देवशयनी, देवशयनी एकादशी। अच्छा, आप लोगों को पता होगा देव उठनी एकादशी कब आती है, देव उठनी 11 कब आती है ना। मैंने बताया था काशी से देव उठते हैं। इस बार अपन क्या पढ़ रहे हैं, देवशयनी एकादशी कब आती है। तो देखो, जैसे ही गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं, लोगों की क्या बन जाती है, आस बन जाती है। किस चीज़ की आस, तो आस बन जाती है। गुप्त नवरात्रों से क्या होती है, आस होती है। तो क्या आस है, आषाढ़ शुक्ल एकम से क्या आस बंद गई, गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो। किस चीज़ की आस है, कि बढ़लिया नवमी आएगी। और बढ़लिया नवमी के दिन क्या होता है, अपने अबूझ सावा होता है। तो उस दिन क्या होगी, हमारी शादी हो जाएगी। ये क्या बन जाती है, आस बन जाती है। और ये आस टूट कब जाती है, या तो यहाँ तक याद कर लो कि आस बन जाती है, क्या आस होती है, कि मेरी शादी हो जाएगी। यहाँ तक याद करो। अब आपको याद करना देव सैनी एकादशी, इसको आप अलग से भी याद कर सकते हो। अलग से कैसे याद कर सकते हो, कि देव सोएंगे कहाँ पे, तो देव उठते कहाँ से थे, काशी से। देव सोएंगे कहाँ पे, आसमान में। कहाँ पे सोएंगे, देव सोते कहाँ पे, आसमान में। तो आस, आस से का जाए आषाढ़, सैसे का जाए शुक्ल। ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद करना, जैसे भी आपको याद करना हो, जो आपको सही लगे वैसे याद कर लेना। सिंपल आपको दो चीज़ें याद करनी है। गुप्त नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है, उनको आस बन जाती है। आस किस चीज़ की, कि बढ़लिया नवमी आएगी, उस दिन अबूझ सावा होता है, और उस दिन हमारे को क्या होगा, ये मिलेगा अपने को, शादी हो जाएगी हमारी। यहाँ तक याद हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। आगे तीन चार मेले हैं, देखो, जैसे कि फतेह सागर मेला, फतेह सागर मेला। एक है बुड्ढा जोहड़ मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला। एक है नाहर, नाहर सिंह बाबा मेला।
3 ये ऐसे मेले हैं जो शाम को बढ़ते हैं, इनको शाम को ही देखने में मजे आते हैं। कब बढ़ते हैं? शाम को। कौन कौन? फतेह सागर मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला और नाहर सिंह बाबा मेला। देखो फतेह सागर मेला तो आपको पता है, फतेह सागर झील कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर है। बुड्ढा जोड़ कहाँ पे है? गंगानगर में है। नाहर सिंह नाहरगढ़ से संबंधित है तो जयपुर के अंदर है ना। 3 मेले बढ़ते हैं ये कब बढ़ते हैं? शाम को। क्या याद करना आपको? बार बार बोलना इनको। फतेह सागर मेला कब बढ़ता है? शाम को बढ़ता है। बुड्ढा जोड़ मेला कब बढ़ता है? शाम को बढ़ता है। नाहर सिंह बाबा मेला कब बढ़ता है? शाम को बढ़ता है। तो तीनों मेले कब बढ़ते हैं? शाम को बढ़ता है। सह से क्या हो जाएगा? श्रावण, और मैं से क्या हो जाएगा? अमावस्या। क्या हो जाएगा? श्रावण और अमावस्या। मेरे हिसाब से इतना हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कितने हो गए लगभग ऑलमोस्ट अपने ना। चल लास्ट में देखेंगे, हमने एक साथ ही देखेंगे ना। अगला देखो, समदरिया हिलोर त्योहार। समदरिया हिलोर त्योहार, ठीक है। और ये सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही में होता है ये, ठीक है। ऐसे याद करना, ये बढ़ता है कब? श्रावण शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल को। श्रावण शुक्ल को क्या बढ़ता है ये त्यौहार? तो श्रावण महीने शुक्ल पक्ष में क्या होता है? ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, इसके लिए अपन कैसे याद करेंगे इसको? श्रावण पक्ष श्रावण महीने के शुक्ल को करता है, तो ऐसे याद कर लेना कि जो समंदर होता है, समुद्रिया मतलब समंदर, समंदर में क्या आते हैं? हिलोरे आते हैं। याद करो तो ठीक है, नहीं तो समुद्रिया याद हो गया तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। समंदरिया देखना है हमें। क्या देखना है? समंदरिया। तो समंदरिया देखने के लिए इजाज़त किससे मांगनी पड़ेगी? सासू से। किससे मांगनी पड़ेगी? सासू से हमें इजाज़त मांगनी पड़ेगी। तो सासू का मैंने पहले बताया हुआ है, तीज बीज के लिए खूब सारे अपन हम एक दो बार पढ़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? समंदरिया का क्या हो जाएगा? सासू। सह से क्या हो जाएगा? श्रावण, और दूसरे सह से क्या हो जाएगा? शुक्ल। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? समंदरिया हिलोर त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। हो जाएगा याद इतना। फतेह सागर, बुड्ढा जोहड़, नाहर बाबा, इसके लिए आपको क्या याद करना है कि ये कब मनाए जाते हैं? एक मिनट, ठीक है। फतेह सागर मेला, बुड्ढा जोड़ मेला, नाहर सिंह बाबा मेला, ये कब मनाए जाते हैं? शाम को मनाए जाते हैं। सहसी का हो जाएगा श्रावण, और मैसी का हो जाएगा अमावस्या। और समदरिया हिलोर त्यौहार ये कब का मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब का? सिरोही के अंदर ये मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? श्रावण शुक्ल, अच्छा सॉरी, ये तृतीया को मनाया जाता है। तीज वाले दिन मनाया जाता है ना। ये गलती थी, तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। तीज को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तीज लिख लो आप, चाहे साथ में लिखना चाहो तो। समुद्र, या समंदर देखना हो तो हमें किससे पूछना पड़ेगा? सासू से पूछना पड़ेगा कि हम समंदर देखने चले जाएं क्या? नई नई शादी हुई है कि हमारे को समुद्र देखना है, गोवा जाना है, किससे पूछना पड़ेगा? सासू से पूछना पड़ेगा। इजाज़त कौन देगी? हमारी सासू माता देगी। यहाँ तक पता लग गया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में है आपका चंदन षष्ठी। देखते हैं अपन चंदन षष्ठी। अच्छा, ये बात तो आपको ये याद है क्या, हल षष्ठी कब मनाई जाती है? अगर ये याद नहीं है फिर ये भी नहीं याद होगा ना, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने पहले करवाए हुए हैं त्यौहार, वो सारे सारे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के फिर आना इस पर। तो चंदन षष्ठी हल षष्ठी के दिन ही मनाई जाती है। अच्छा, कैसे याद करोगे इसको? हल षष्ठी मैंने बताया था बीके स्कूल, भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। इसी दिन को हम बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। ऐसे याद करना, हल पे क्या लगाया जाता है? चंदन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हल के ऊपर क्या लगाया जाता है? चंदन लगाया जाता है। तो हो गया। या फिर आप ऐसे याद करना, चंदन षष्ठी कब मनाई जाती है? बलराम जयंती के दिन। अब आपको बलराम जयंती याद है तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो बलराम का जब जन्म हुआ था तब क्या लगाया गया था? उनके चंदन लगाया गया था। इसलिए बलराम जयंती के दिन क्या मनाई जाती है? चंदन षष्ठी भी मनाई जाती है। समझा गए? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। एक है सती अमावस्या। सती अमावस्या। अच्छा, राजस्थान की जो लास्ट सती हुई थी ना, वो ऐसे याद करें ना, बीके स्कूल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बीके स्कूल में। अब मैं आपसे पूछना कभी भी कि बताओ सती अमावस्या, सती राजस्थान की अंतिम सती कब हुई थी, तो आपको क्या याद करना है? बीके स्कूल में हुआ है। वो लिटरली आपको बोलनी है ये चीज़ें, है ना। अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, जिससे भी आपकी बातचीत हो रही है, आप उससे बोलोगे कि भाई ऐसा करके ऐसे सती लास्ट सती पता कब हुई थी? बीके स्कूल में हुई थी। तो आपको अपने आप धीरे धीरे याद रहने लग जाए। बीके का जो भाद्र, और आप अगर के याद, सॉरी के आपको इसके नहीं याद करना पड़ेगा ना, इसके लिए कुछ और बना देंगे। नहीं तो आप बीके स्कूल भी याद करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा भाद्र की अमावस्या को ही है।
या अपने इसके लिए और कुछ याद करना, क्योंकि इसके लिए अपने को याद करना पड़ेगा BM याद करना है। BM से अपने को ट्रिक बनी गई क्या, बाम। हाँ हाँ चलो ऐसे याद कर लेना कि जब सती हुई थी ना, जब वो जो सती हुई थी, सती की जब हुई तो वो जल गई थी खूब सारी, तो जलने पे क्या लगाया गया था, बाम लगाया गया था। क्या लगाया था, बाम लगाया था। बै से क्या हो जाएगा, भाद्र। बी से क्या हो जाएगा, भाद्र, भादवा, या बी से बै से आपको भादवा ही याद करना है, ठीक है, बसंत तो इतना नहीं है, भादवा या फिर भाद्र। बी से क्या याद करना है आपको, भाद्र। और मैं से क्या हो जाएगा, मावस्या, मावस्या, है ना, चेंज कर दिया अपने साथ साथ। अच्छा देखो ये चीज़ें है ना, आप लोग जब भी पढ़ रहे हो ऐसे त्योहार चीज़ें याद कर रहे हो, तो आपको ये होना चाहिए कि आपको कैसे न कैसे करके इसको डिनोट करना है, याद करना है। तो इसके लिए ना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ईजी से ईजी चीज़ और रखना है। अब सत्ती हुई तो सत्ती हुई तो जल गई, जल गई तो क्या लगा दिया, बाम लगा दिया। समझा गया यहाँ तक का। आगे देखते हैं, अनंत चतुर्दशी क्या है, अनंत चतुर्दशी। इस दिन क्या किया जाता है, गणेश विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। जो अपन गणेश जी घर पे विराजमान करते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है, इसको पानी में तैरा दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, गणेश जी से आप सीधे, गणेश जी क्या है, सभी देवताओं के बॉस हैं। तो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को क्या मनाई जाती है, अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थम्बुड़ा व्रत क्या है, थम्बुड़ा व्रत। थम्बुड़ा व्रत कब रखा जाता है, तो थम्बुड़ा व्रत जो रखा जाता है वो रखा जाता है कब, श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध अंतिम श्राद्ध वाले दिन रखे जाते हैं। कब रखे जाते हैं, श्राद्ध के अंतिम दिन, अंतिम दिन रखे जाते हैं। अच्छा श्राद्ध के अंतिम दिन कैसे रखे जाते हैं, तो आप कैसे याद करें, जो बुढ़ है वो थम गया, क्या हो गया, जो बुढ़ है वो थम गया, इसलिए हमने व्रत रख लिया। श्राद्ध वाले दिन ही हमने क्या रख लिया, व्रत रख लिया। जो बूढ़ा थम जाता है तो हम क्या डालते हैं, फिर उसके श्राद्ध डालते हैं। श्राद्ध के अंतिम दिन क्या हो गया, ये हो गया खत्म। तो अपन क्या करते हैं, एक आज की क्लास वैसे ही लंबी हो चुकी है, अपन आज जितने पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, और मैं आप लोगों को वो दे दूंगा नोट से, अपन दोबारा से लिख के देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखो क्या क्या ताकि आप इसको बाद में अपने कहीं उतारना चाहो तो वहाँ पे उतारें। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा साफ साफ लिखने का। सबसे पहले देखा हमने VIP, VIP, VIP में हमने सबसे पहले कौन सा देखा था, पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। फिर हमने देखा था कौन सा, बुद्ध पूर्णिमा। फिर हमने देखा कौन सा, गोमतेश्वर मेला। कौन सा, गोमतेश्वर मेला। ये अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। कब, कहाँ बढ़ता है, अरनोद प्रतापगढ़ में। इसके साथ ही हमें क्या याद करना है, गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला, ये बढ़ता है अपने जालरा पाटन में, जालरा पाटन में। और एक देखा हमने नक्की झील मेला, नक्की झील मेला। तो 5 तो हो गया आपको यही याद है, ठीक है। फिर हमने देखा था, अगला देखा था कौन सा, फुलडोल मेला, फुलडोल। फुलडोल के लिए हमें क्या देखा था, जो FD होती है उसके लिए हमें चेक देना होता है। FD के लिए क्या देना होता है, हमें चेक देना होता है। नेक्स्ट है कौन सा, जोहर मेला, जोहर मेला। जिन महिलाओं को जोहर करना होता था वो क्या करती थी, सबसे पहले चेक फाड़ देती थी, उसके बाद क्या कर लेती थी, जोहर कर लेती थी। फिर है कामदा एकादशी, कामदा एकादशी। अच्छा तो काम किसको मिलेगा, जिसका दिमाग तेज होगा। और दिमाग किसका तेज होता है, जो क्या करता है, अपने चेस खेलता है। आप ऐसे याद करना, दिमाग तेज होता है वो क्या खेलता है, चेस खेलता है, चेस खेलता है। कामदा के बाद हमने क्या पढ़ा था, अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी से हमने क्या याद किया, अशोक क्या थे, महान थे। अशोक क्या था, महान था। महान लोगों को क्या होता है, दिमाग तेज होता है। और जिनका दिमाग तेज होता है वो क्या करते हैं, चेस खेलते हैं। ऐसे हल्का हल्का आप देखोगे 3-4, अब मैं 3-4 बोल चुका हूँ ना, तो आपको हल्का हल्का दिमाग में आने में लगी होगी चीज़ें। लेकिन ये शुरुआत में आप सोचो अरे यार इतना कौन याद करेगा, भाई याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। अशोकाष्टमी, उसका है हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के लिए हमें क्या याद किया था, हनुमान जी क्या है, महान है या क्या है, वीर हैं। वीर होते हैं, उनका क्या होता है, दिमाग तेज होता है, और वो क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं। उसका दिखाना है बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या। बड़ अमावस्या के लिए हमें क्या याद करना है, या वट वृक्ष अमावस्या ना,
वट वृक्ष अमावस्या, ठीक है। इसके लिए क्या याद किया था हमने, बड़ वृक्ष से जाम लग जाता है, क्या लग जाता है, जाम लग जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा गंगा दशमी, दिमाग में लाओ, गंगा दशमी के लिए क्या याद किया था हमने, गंगा का पानी कैसा होता है, जूस जैसा होता है, कैसा होता है, जूस जैसा होता है, जूस जैसा होता है। फिर हमने याद किया कामिका एकादशी, क्या याद किया, कामिका एकादशी। कामिका एकादशी में क्या होता था, जो कामुक होता है उसी पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा शक होता है, तो शक, ऐसा पूरा लिख देता हूँ ना, कामुक पर